तो बच्चों अब हम सीखेंगे प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको सवाल पढ़ के चित्र बनाना होगा, ठीक है। तो सवाल क्या है देखिए, सवाल पढ़ के हम चित्र कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर अलग से, हालांकि मैं चित्र यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं, किसको, इस प्रकार की आकृति जिसमें क्या परिभाषा है इसकी, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, यह परिभाषा होती है इसकी, ठीक। अब देखिए ये क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ABCD यहां से अल्फाबेटिकली डालें ABCD, देखो ये अब कौन सी भुजा बढ़ाई गई है, AD। देखो ये क्या कह रहा है, भुजा AD को आगे बढ़ाया गया है ऐसे, इस पर एक बिंदु E स्थित है, इस पर एक बिंदु है बढ़ाई गई, आगे बढ़ाई गई भुजा पर बिंदु E स्थित है, ठीक है, तथा BE, देखो अब BE कह रहा है, B यानी कि B को E से जॉइंट करना है, समझ रहे हो बात, प्रश्न क्या पढ़ा है देखिए, तथा BE यानी कि B को E से क्या करना है, मिलाना है, देखिए जरा सा आगे है, समझ लो ये बिंदु है, ठीक है। भुजा CD को, भुजा CD ये है, CD को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, F पर। देखो आगे बात समझ में, ये बन गया चित्र, आपका चित्र आ गया समझ में कैसे बना पड़ा है। देखो समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा कौन सी है, AD पर स्थित बिंदु E, इस बढ़ाई गई भुजा पर बिंदु E स्थित है, एक बिंदु है, तथा BE, इसका मतलब B को E से क्या कर दिया गया है, ज्वाइन करेंगे तभी तो B मिलेगा मुझे, समझ रहे हो बात। BE भुजा CD को, भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE कौन सा त्रिभुज है, अब जरा सा देखें तो थोड़ा कलर कर देता हूं, कलर कर देता हूं। त्रिभुज ABE का मतलब यह त्रिभुज है बच्चों, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष E को पकड़ लेंगे तब ABE पता चलेगा मुझे। त्रिभुज ABE पता करना है तो मुझे शीर्ष A को, शीर्ष B को और शीर्ष E को पकड़ना है, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABE हो गया, इसको किसके समरूप दिखाना है, त्रिभुज CFB। CFB कौन सा त्रिभुज है बच्चों, देखिए CFB जो है यही है, CFB यानी कि यह वाला त्रिभुज, आपको ये दो त्रिभुज समरूप दिखाने, ठीक है। अब देखिए पूरा चीज मौखिक होगी बच्चों, जब तक आपके दिमाग में ये चीजें मौखिक नहीं होंगी ना तब तक हम इसमें कुशल नहीं हो पाएंगे। सोचने का ज्यादा नहीं रखना है अपने दिमाग में, ठीक है, भले आप सोचेंगे इसको सीखते समय। अब यहां पर क्या है बच्चों, देखिए मौखिक का कैसे बनेगा, देखिए अब इन दो त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है तो हमें कसौटी कौन सी लगानी पड़ेगी, सोचिए जरा सा इसमें, क्योंकि देखो इसमें भुजाओं का अनुपात तो हम बराबर दिखा नहीं सकते बच्चों, क्योंकि हमें भुजाएं पता ही नहीं, ये छोटा सा त्रिभुज है, ये इतना बड़ा त्रिभुज है, यानी कि हमको क्या दिखाने पड़ेंगे, कोण, कम से कम कितने, दो कोण। यदि आप दिखा दें कि इसके दो कोण इसके इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है।
तो समरूपता की कसौटियों में सबसे पहली कसौटी है कौण कौण कौण, या जिसको कौण कौण भी बोलते हैं खाली, समरूपता कसौटी। ठीक है, तो अब इसकी इस त्रिभुजों के दो कौन से कोणों को बराबर हम बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म पता होने चाहिए। समझ रहे हो बात, समांतर चतुर्भुज के बारे में सारा पता होना चाहिए। समझ रहे हो, तो वो यहां पर लिखे गए हैं। देखिए जरा इसकी क्या विशेषताएं होती हैं समांतर चतुर्भुज की, क्या होती है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, यानी कि यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी। ठीक है, अब ये बराबर होगा, लेकिन AD और BC क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन ये पूरा इसके बराबर होगा नहीं। लेकिन ये भुजा और ये भुजा, क्योंकि ये इसी को आगे बढ़ाया गया है ना बच्चों, इसलिए ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। ये बात सही है, क्योंकि इसी भुजा को आगे बढ़ाया गया है ना यहाँ तक, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होंगे। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे और बराबर भी होंगे। ठीक है, ये तो बोल रहा है पहली विशेषता यही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण, विकर्ण माने ये, यदि मैं इसको ABCD लिखूं तो इसके विकर्ण ये इसके बराबर होता है, और ये इसके माना ये बिंदु O है तो OA किसके बराबर होता है, OC के बराबर, और OB किसके बराबर होता है, OD के बराबर। समझ में आ गई नहीं आई बात। तीसरी बात, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो ये दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं आपके, कौन सा वाला, पहला वाला और तीसरा वाला। इस प्रश्न में पहला वाला और तीसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण A जो होगा ना बच्चों, ये किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर। ये देखो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के। तो एक कोण तो बराबर आ गया ना मेरा। देखो ये कोण A और कोण C बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण B किसके बराबर होता है, कोण D के। बस ये गुण धर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि ये दो रेखाएं कैसी हैं बच्चों, समांतर है, तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट और लगेगा इसमें। क्या लगेगा, देखिए यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है, ठीक है, तो ये जो कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, और साथ ही साथ ये वाला और इधर वाला, ये आपस में बराबर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे होती है, यदि मैं इस चित्र में देखूं तो यहां पर ना बच्चों जेड बन रहा होता है, जेड देख लो ये समझ रहे हो बात, ये जेड बन रहा होगा ये। तो जेड से हम पहचानेंगे कि एकांतर अंतः कोण, जैसे मैंने जेड बनाया, देखो ये जेड बनाया ना, तो ये समांतर रेखाएं होंगी, ये कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण। समझ रहे हो बात। अब देखिए क्या यहां भी जेड बन रहा है इस चित्र में, समझ रहे हो बात। तो देखिए यहां पर जो है ना, यदि आप ध्यान से देखो तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये चीज़ ही आपको पकड़नी है, ये चीज़ आपको पकड़नी है कि जेड कहां पर बन रहा है। ठीक, जेड मेरा कहां पर, देखिए यदि मैं इसको ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं और ऐसे ले जाऊं, देखो ये जेड बना ना, ये जेड कैसे बन रहा है बच्चों, देखिए ये जेड बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ गई बात। तो ये कैसी रेखा है मेरी, समांतर, ये रेखाएं मेरी समांतर रेखाएं हैं। तो देखो ये और ये समांतर रेखाएं हैं ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए।
तो ये वाला कोण जो है, देखिए बच्चों, ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा? इस वाले कोण के। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे? एकांतर अंतः कोण। समझ रहे हो बात? तो यहां पर देखिए ये कोण जो बन रहा है, देखो यार, यहां पर ये वाला कोण, यही तो है, ठीक है। ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के, एकांतर अंतः कोण। समझ रहे हो बात? और एक कोण एक किसके बराबर होगा? कोण सी के। हो गए ना दो कोण बराबर? कोण ए कोण सी के बराबर हो गया इस त्रिभुज के, और इस त्रिभुज का कोण ई इस त्रिभुज के कोण बी नहीं बोल सकते हम, बी तो पूरा कहलाएगा ना। कोण क्या बोलेंगे इसको? सी बी एफ। इसको भी क्या बोलेंगे? ए बी ए ई बी बोलेंगे। समझ रहे हो बात? कोण बी मत लिख देना कभी भी इसको, क्योंकि ये कोण बी नहीं है बच्चों, कोण बी तो ये पूरा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कोण ई बी सी बोलेंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए मेरे? समरूप हो गए। आ रही बात समझ में? ये मौखिक रूप से बता दिया मैंने आपको। इस कोण को क्या बोलेंगे हम? कोण ए कह सकते हो आप सीधे यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसके साथ कोई और कोण नहीं बन रहा है ना। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? कोण ए बराबर कोण सी। क्यों होगा? कारण लिखा जाएगा जरूर। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है, आमने सामने के कोण, तो ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ए बी ई में यह वाला कोण ए ई बी, कोण इसको ए ई बी लिखेंगे। यहां पर कोण ई तो आप लिख सकते हो, कोण ई तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसको कोण बी नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो कोण बी तो ये हुआ पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसलिए इसको भी मैंने कोण ए ई बी लिख दिया। कोण ए ई बी का मतलब कौन सा कोण? ई, जो बीच में होता है हमेशा, बीच वाला, बराबर कोण, इसको क्या लिखेंगे? देखो ए ई बी जतला हूं ना मैं, ए से ई जा रहा हूं, ई से बी में जा रहा हूं, तो ऐसे ही यहां भी जाऊंगा। सी से कहां जाऊंगा? बी में। बी से कहां जाऊंगा? एफ में। तो यही कोण मिलेगा मेरे को, देख लो, कोण सी बी एफ, सी बी एफ या सी बी सी एफ बी बोल रहा है ना, सी बी एफ, यहाँ तक ही लेना है मेरे को, ये त्रिभुज तो यहीं तक है ना, तो सी बी एफ लूंगा। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे? एकांतर अंतः कोण, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। कौन सी कसौटी से? ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, आगे बात समझ में।